बच्चे जब भी बेकरी जाते हैं तो शो केस में लगे ये बिस्किट उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिस पर ये ग्रीन और रेड कलर की जेली लगी होती है। हम अक्सर ये बिस्किट बेकरी से ही खरीदते हैं, लेकिन आज बच्चों की फरमाइश पर इन बिस्किट्स को अपने किचन में बनाएंगे बच्चों के मोस्ट फेवरेट कराची बेकरी के टूटी फ्रूटी बिस्किट। ओवन और मक्खन के बगैर बिस्किट तवे और पतीले दोनों में बेक कैसे किए जाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। कराची बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में शामिल करेंगे हाफ कप घी। घी की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। घी डालने के बाद इसमें डालेंगे हाफ कप पाउडर शुगर। पिसी हुई चीनी को आपने अच्छी तरह से छान कर शामिल करना है। पिसी हुई चीनी के मोटे ज़रात हमारे बिस्किट की रेसिपी को ख़राब भी कर सकते हैं। इस मिक्सर को मिक्स करने के लिए किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं है। घर में जो नॉर्मल हैंड विस्क होता है उसी से आपने 2 से 3 मिनट तक इस मिक्सर को बीट करना है। जब बीट करने के बाद इस तरह से इसका वाइटिश और क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए तो इसमें शामिल करेंगे एक अंडा। अंडा आपने रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल करना है। अंडे की स्मेल को दूर करने के लिए बिस्किट के टेस्ट के लिए हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस की जगह आप इलायची पाउडर भी पीस कर इसमें शामिल कर सकते हैं। अंडा डालकर इस मिक्सचर को मजीद 1 से 2 मिनट तक बीट करेंगे। बिस्किट का लिक्विड मिक्सचर रेडी करने के बाद इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करेंगे। स्ट्रेनर रखने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा। हाफ कप इसमें गंदम का आटा डालेंगे। चक्की का लाल आटा मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो फाइन आटा भी इसमें डाल सकते हैं। बिस्किट के टेस्ट को एनहेंस करने के लिए 2 टेबल स्पून इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालने के बाद मीठे को बैलेंस करने के लिए इसमें शामिल करेंगे 2 चुटकी नमक। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानते हुए बिस्किट के मिक्सचर में शामिल करेंगे। बड़ी बड़ी बेकरियों पर बिस्किट के टेस्ट और फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर डाला जाता है। साथ ही गंदम का आटा जब शामिल करते हैं तो इसके टेस्ट और फ्लेवर और मजीद बढ़ जाता है। कभी आपने इस तरह से ट्राई नहीं किए तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद पहले स्पैचुला से इन सब इंग्रेडिएंट्स को फोल्ड करेंगे। स्पैचुला से मिक्स करने से आपको अंदाज़ा होगा कि इस बिस्किट के मिक्सचर में वाटर कंटेंट कितना है। और ये देखिए बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इस बैटर की, बहुत ही अच्छी तरह से डो फॉर्म होगी। बिस्किट की परफेक्ट डो की निशानी है कि वो आपके हाथ के साथ बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। डो को आटे की तरह मसलने और गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के हाथों से आपने इस डो को मिक्स करना है। अब रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा हाफ कप टूटी फ्रूटी। डालकर डो में इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टूटी फ्रूटी आपको बाजार से भी आसानी से मिल जाती है और घर में भी आप टूटी फ्रूटी बना सकते हैं। टूटी फ्रूटी की रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बिस्किट की डो रेडी करने के बाद कवर करके 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे। 15 मिनट का अपने डो को रेस्ट देना है। डो सेट होने के बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 तरह के बिस्किट बनाएंगे। बिस्किट की आधी डो को लेकर इस तरह से इसका एक रोल तैयार करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे। पहले इस तरह से आपने इसको फ्लैट करना है। हाथ से या किसी भी फ्लैट चीज़ से आप इसको इस तरह से शेप दे सकते हैं। क्लिंग रैप से बहुत ही आसानी से इसकी एक स्क्वायर शेप बन जाती है। इस तरह से आपने फोल्ड करके इसको प्रेस करते जाना है, इसकी एक स्क्वायर शेप बनानी है। क्लिंग रैप ना हो तो फिर आप किसी भी शॉपिंग बैग की कटिंग करके उसको भी आप शेप देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लॉग बनाकर सेट होने के लिए इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। खूब अच्छी तरह से आपने इसको चिल करना है। अब एक बड़ी साइज़ का शॉपिंग बैग लेकर स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग करेंगे। बाकी डो का एक गोल सा पेड़ा बनाकर इस शीट के अंदर रखेंगे। हाथ से इसको फ्लैट करने के बाद रोलिंग पिन से इसको रोल करेंगे। ½ इंच के बराबर इस रोटी को मोटा बेलेंगे। अगर इससे ज़्यादा आपने पतला किया है तो फिर बिस्किट उठाने में आपको मुश्किल होगी। बिस्किट की राउंड शेप में कटिंग के लिए कुकी कटर, मसाले का लिड या फिर कोई भी ग्लास आप यूज़ कर सकते हैं। किचन में मौजूद बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से सिर्फ 1 कप मैदे और आटे से बहुत ही आसानी से ये बिस्किट बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बनते हैं। आप इनको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। माशाल्लाह कितनी परफेक्ट शेप आई है बिस्किट की, आप देख सकते हैं। थिकनेस इसकी देखें, थोड़े से मोटे बिस्किट आपने इसके काटने हैं। मोल्ड या ट्रे जिसमें आपने बिस्किट को बेक करना है अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से थोड़े से फासले पर इन बिस्किट्स को सेट करेंगे। इस बिस्किट की डो में हमने बेकिंग पाउडर भी डाला है, इसलिए जब ये बेक होंगे हल्का सा ये फूलेंगे। आपने थोड़े से फासले पर इनको अरेंज करना है। बिस्किट की बेकिंग के लिए आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, किसी भी पतीले का ढक्कन आप बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहले आपने ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस करना है। फिर बेकिंग ट्रे की तरह थोड़े थोड़े फासले पर, जैसे हमने उसमें बिस्किट थोड़े से फासले पर रखे हैं, इस पर भी इस तरह से आपने बिस्किट रखने हैं। बिस्किट के मिक्सचर से जो लॉग हमने बनाकर फ्रीज़र में रखा था वो भी सेट हो चुका है। तेज़ छुरी से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से स्क्वायर शेप के बहुत ही खूबसूरत कराची बिस्किट बनेंगे। छुरी आपने तेज़ से इस्तेमाल करनी है और लॉग अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए, जिससे बहुत ही परफेक्ट शेप में इसकी कटिंग होगी।
बिस्किट को बेक करने के लिए तवा यहाँ पर गर्म हो चुका है। तवे को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद फ्लेम को स्लो करके बेकिंग ट्रे डायरेक्ट इसके ऊपर रखेंगे। कोई भी बड़ा बर्तन या पतीला जो इसके ऊपर फिट आ जाए आपने उल्टा करके इस तरह से रखना है। बस हीट इसमें से ना निकले इस बात का आपने ख्याल रखना है। स्लो फ्लेम पर 30 मिनट्स के लिए कराची बिस्किट्स को बेक करेंगे। बिस्किट को आप पतीले में बेक कर सकते हैं। 15 मिनट पहले आपने पतीले को अच्छी तरह से गर्म करना है। स्टील का स्टैंड इस तरह से इसके अंदर रखेंगे। अगर ये स्टील का स्टैंड भी नहीं है तो स्टील की कटोरी को इस तरह से आपने हाइट देने के लिए रखना है। बेकिंग के लिए आपने पतली स्किन वाला पतीला यूज़ करना है। बेकिंग ट्रे इस तरह से सेट करने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। कपड़े का दम लगाकर 30 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पर इन बिस्किट्स को बेक करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी खुशबू पूरे किचन में आ रही है। थोड़ी ही देर में बहुत ही अच्छी तरह से ये बेक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इन पर आया है। बैक साइड से भी अच्छी तरह से बेक हुए हैं। दूसरी तरफ तवे पर जो बिस्किट हमने बेक किए थे वो भी रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बिस्किट को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद फिर आपने इनको ट्रे से निकालना है, वरना ये टूट भी जाते हैं। किचन में मौजूद बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से क्रिस्पी, मज़ेदार, टेस्टी, खुशबूदार ये कराची बिस्किट आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे ये बिस्किट कैसे बने। यहाँ पर अपनी व्यूवर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।